जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए यमुना मैं तुझे वर देता हूँ। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता। जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि। ध्यान करें। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, रौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ, अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए। और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह। अश्रु की धार बह रही है, मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है, यमुना मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर दूं। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन जो आंवले के वृक्ष के नीचे
दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, 4 दिनों की पूजा समाप्त हुई है। आपका बचा 5वां दिन है और यही आपका आखिरी दिन है। आखिरी दिन की पूजा आपको किस तरह से करनी है? दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना कि पूजनीय पंडित जी बताए हैं कि जो 5 दिवसीय पूजन होता है, 5वां दिन जो होता है आपका आखिरी होता है। तो 5वें दिन भी आप जिस थाली में आपको पूजन करने के लिए बताया गया था, उसी थाली में आपको 5वें दिन भी पूजन करना है, जिसमें आप सिक्के को लपेट के रखे हैं मौली से, जिसमें आप अमरबेल के टुकड़े रखे हैं, हल्दी के टुकड़े रखे हैं, उसी थाली से आपको फिर से पूजन करना है 5वें दिन। और 5 घी के दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, घी के दिए आपको जलाने हैं। 5 दिए दर्शकों लंबी बाती के होंगे। माता लक्ष्मी के समक्ष आप प्रज्वलित करिएगा पूजा के समय शुभ मुहूर्त देख के। उसके बाद दर्शकों आप 2 अमरबेल के टुकड़े आपको रखने हैं, 2 हल्दी के टुकड़े और 2 कमल गट्टे पूजा में समर्पित करना है। दर्शकों, यही दिन आपका आखिरी होता है। माता लक्ष्मी से आप मनन करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में अस्थायी रूप से वास करिए, मेरे घर की जो भी समस्याएं हैं वो दूर करें और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करिएगा। उसी 5 दिए से आपको आरती करना है। पहला दीपक जहाँ पे आप गोवर्धन पूजा करते हैं उस स्थान पे रख दीजिएगा। दूसरा दीपक जहाँ पे आप पानी रखते हैं किचन पे, उस स्थान पे रखें। तीसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पे जला दीजिएगा। चौथा दीपक आप तुलसी के समक्ष रखें। 5वां दीपक आप हाल में रख दीजिएगा, या जहाँ पे आपको समझ में आए, जहाँ पवित्र स्थानों जैसे अपने कमरे में या हॉल में या आंगन में आप रख सकते हैं 5वां दीपक। इस तरह से आपको 5 दीपक 5 स्थानों पे लगा देना है। उसके बाद दर्शकों जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप क्या करिएगा, एक वस्तु जैसे 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गांठ, 1 अमरबेल और उस चांदी और जो आप अलग से सिक्का रखे हैं, इन सभी को आप एक लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में बांध के शुभ मुहूर्त में कामना करते हुए अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी तिजोरी पूरे साल पैसों से भरी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिव